मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, आज सुपर सवालों की चर्चा होगी और सुपर सवालों की चर्चा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम जो है वह नज़दीक है और एग्ज़ाम की तैयारियां जो है वह बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, प्रश्नों का जवाब कैसे लिखा जाए, कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जाएं, इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस सुपर सवालों की कड़ी में हमारा आज का जो अगला सवाल है वो है दोस्तों बीएड TC 101 पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सवालों की चर्चा करते हैं, फिर सवालों के जो जवाब हैं उसको देखेंगे कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, आज का सवाल है कि वातावरण से आप क्या समझते हैं और बालक के विकास में इसका क्या योगदान है। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है और वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्ष महत्व पर प्रकाश डालिए। लेकिन आज इस दूसरी कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे वातावरण से आप क्या समझते हैं और बालक के विकास में इसका क्या योगदान होता है। तो आइए दोस्तों, जाने हम लोग कि ये जो सवाल है इसका जवाब कैसे लिखा जाता है, कैसे बेहतर तरीके से हम अपने जवाबों को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में इसका क्या योगदान है। तो दोस्तों, जब हम लोग उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले हमें परिचय लिखना चाहिए। सबसे पहले हम परिचय देते हैं। परिचय क्या होता है वातावरण। तो वातावरण दोस्तों पर्यावरण को ही कहा जाता है और पर्यावरण दो शब्दों के मिलने से बना है परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ आवरण। दोस्तों, पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ आवरण। ये जो है प्रधान कारक है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी जो सवाल होते हैं कंपटीशन लेवल के सवाल, उसमें पूछा जाता है कि वे जो बालक है उसके विकास में प्रधान कारक कौन है। दोस्तों, तो प्रधान कारक यहाँ पे वंशानुक्रम न होकर के वातावरण होता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, यहाँ से एकदम जो टॉप लेवल का क्वेश्चन होता है हमारे जेटेट, सीटेट या फिर जितने सारे टेट होते हैं उन सब के लिए, कि पूछेगा कि बालक के विकास में या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है या फिर प्रधान कारक कौन सा है, तो वातावरण है। दोस्तों, वातावरण का सामान्य अर्थ मनुष्य के चारों ओर की परिस्थितियों से है। इन चारों ओर की परिस्थितियों में प्राकृतिक या भौगोलिक, सामाजिक या सांस्कृतिक तथा मानसिक बौद्धिक परिस्थितियां सम्मिलित होती है। दोस्तों, वातावरण को पर्यावरण शब्द से भी संबोधित किया जाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है परि प्लस आवरण, जहाँ पे परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है कि वह जो चारों ओर से घेरे हो। अर्थात इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वातावरण व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वातावरण के अंदर वे सभी तत्व आ जाते हैं जो मानव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण को भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर वातावरण जो है सामान्य दो शब्दों से मिलकर बना होता है परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ होता है कि चारों ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको देखें तो वातावरण के अंदर वे सारी चीज़ें आ जाते हैं, वे सारे तत्व आ जाते हैं जो मानव के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वातावरण को दोस्तों भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नलिखित है। दोस्तों, सबसे पहले है कि भौगोलिक वातावरण। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में जो है वह भौगोलिक वातावरण है। भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, तो जलवायु है, उपज है, व्यवसाय, यातायात इत्यादि जो दोस्तों ये सब भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत आता है।
उसके बाद है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाते हैं? तो सामाजिक वातावरण के अंतर्गत संस्कृति है, इतिहास है, भाषा है, साहित्य, रीति रिवाज, ये सब सारी चीज़ें जो है वह सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। और दोस्तों मानसिक वातावरण के अंतर्गत क्या आता है? तो विद्यालय, पुस्तकालय, परीक्षणशाला, मेला, उत्सव, गोष्ठी, संघ, ये सब सारी चीज़ें जो है वह मानसिक वातावरण में आ जाता है। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि वातावरण जो है, वातावरण इसको कितने भागों में बांटा गया? तो वातावरण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर विद्यमान सारी परिस्थितियाँ, कि व्यक्ति के शरीर के अंदर कौन कौन सी परिस्थितियाँ विद्यमान है वो उसका आंतरिक वातावरण। जैसे हमारी जो ब्लड्स हैं वो कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, हमारा जो मन है वह कैसा चल रहा है, हमारा जो दिमाग है वह कैसे काम कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें, शरीर के अंदर की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब सारी कौन सी आ जाएगी? आंतरिक वातावरण के अंदर आ जाएगा। और बाह्य वातावरण के अंदर दोस्तों, तो बाह्य वातावरण में हम लोग देखते हैं तो बाह्य वातावरण में आता है हमारा भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण और ये जो है सामाजिक वातावरण, ये सब बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो वातावरण को 2 भागों में, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक यानी व्यक्ति के शरीर के अंदर सारे विद्यमान परिस्थितियाँ, और बाह्य में भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिक और पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, ये जो है बाह्य वातावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। दोस्तों वातावरण को और यदि हम लोग इस प्रकार से देखें तो जन्म पूर्व वातावरण और जन्म पश्चात वातावरण के अनुसार भी हम लोग विभाजित कर सकते हैं। जन्म पूर्व वातावरण का मतलब क्या हुआ कि माँ के गर्भ की परिस्थितियाँ और पोषण, कि जिस समय जो बच्चा है माँ के गर्भ में रहता है उस समय वहाँ पे कैसी परिस्थितियाँ थी, उसको पोषण किस प्रकार से मिल रहा था, वहाँ का वातावरण कैसा था, तो ये जो है वह जन्म पूर्व वातावरण आ जाता है। और जन्म पश्चात वातावरण का मतलब बाह्य वातावरण के आयाम, कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसको किस प्रकार के वातावरण वहाँ पे मिलते हैं, कैसा वातावरण है वहाँ का, वो सब सारी चीज़ें जो है वह बाह्य वातावरण में आ जाते हैं दोस्तों, जन्म पश्चात वातावरण। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, तो वातावरण को हम लोग इस प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं। वातावरण जो है वो पारिवारिक वातावरण के अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो पारिवारिक वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी दोस्तों? तो पारिवारिक वातावरण में सबसे फर्स्ट में जन्म के साथ मिलने वाला वातावरण, ये पारिवारिक वातावरण। शैशवावस्था, उसके बाद प्रथम शिक्षक माँ की अहम भूमिका, ये सब जो है पारिवारिक वातावरण है। और प्रथम विद्यालय जो होता है दोस्तों परिवार होता है, किसी भी जो बालक है उसका प्रथम विद्यालय जो है वह परिवार है, और उसके जो प्रथम शिक्षक हैं वह माता होती है। तो प्रथम शिक्षक माँ की अहम भूमिका होती है इसमें। दोस्तों बालक अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है, यह कहाँ पे करता है अनौपचारिक शिक्षा का ग्रहण? तो पारिवारिक वातावरण में करता है। अब पारिवारिक वातावरण के बाद जब हम लोग विद्यालयी वातावरण में प्रवेश करते हैं तो विद्यालय में क्या होता है, तो वहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा हम लोगों को मिल रहा था पारिवारिक में, यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की प्राप्ति होगी। और विद्यालय का इसमें संपूर्ण वातावरण आ जाएगा कि विद्यालय जो है वो कैसा है, विद्यालय जो है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के जो खेल के मैदान है वहाँ का वातावरण कैसा है, और वहाँ की संपूर्ण चीज़ें आ जाएगी दोस्तों। और ये जो है शैशवावस्था में बालक जो है अपने माँ के पास रहता है, अपने घर में रहता है, लेकिन जब वह बाल्यावस्था में पहुँचता है तब वह जो पारिवारिक वातावरण है उसमें न रह करके विद्यालयी वातावरण में प्रवेश करता है। तो दोस्तों यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि पारिवारिक वातावरण जो है उसमें वह जो है कौन से अवस्था में बालक रह सकता है वहाँ पे? तो शैशवावस्था में बालक जो है पारिवारिक वातावरण में रहता है, और बाल्यावस्था में बालक जो है वह कहाँ पे रहता है? तो विद्यालयी वातावरण में रहता है। चलिए दोस्तों ये जो है यहाँ तक विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है वातावरण की परिभाषाएं। वातावरण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जब हम लोगों से वातावरण का परिभाषा पूछा जाए तो हम लोग जे.एस. राउस के अनुसार देखें तो यहाँ पे जे.एस. राउस जो है वह कहते हैं कि पर्यावरण हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है, कि पर्यावरण जो है हमें प्रभावित करने वाला बाह्य बल है, ऐसा कारक है जो हमें क्या करता है? प्रभावित करता है। मैकावर और पेज के अनुसार जब हम लोग देखें तो वे कहते हैं कि प्राणी स्वयं एवं उसके जीवन और बीते हुए परिवेश की उत्पत्ति है,
प्राणी जो है वह स्वयं एवं उसके जीवन और बीते हुए परिवेश की उत्पत्ति है। वातावरण जीवन के नितांत प्रारंभ से रहता है, यहाँ तक कि जन्म कोशिकाओं में भी। जन्म कोशिका का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो जिस समय जब जो है बच्चा जिसमें जनन होता है तो वहाँ पे जो सेल्स बनते हैं तो उसी को जन्म कोशिका कहा जाता है दोस्तों। तो ये जो है जन्म कोशिकाएं से ही उन्हें क्या मिलना शुरू हो जाता है? तो वातावरण मिलना शुरू हो जाता है कि माँ के गर्भ में जो गर्भाशय है वहाँ का वातावरण कैसा है। अगर वहाँ का वातावरण जो है ठीक ठाक रहा तो वहाँ पे निषेचन की क्रिया जो है वह संभव हो पाएगी और एक शिशु जो है वह निषेचित हो पाएगा। दोस्तों बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड जो है वह कहते हैं कि वे एक व्यक्ति का वातावरण जीवन पर्यंत उसकी धारणा से प्राप्त उद्दीपन का सफल योग है। क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो वातावरण है वह जीवन पर्यंत अपनी धारणा से प्राप्त उद्दीपन का सफल योग है। जीवन पर्यंत, जब से जीवन की शुरुआत होती है उस समय से लेकर जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए वहाँ तक जो है वह सारी चीज़ों का सफल योग ही क्या कहलाता है दोस्तों? वातावरण ही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बालक के विकास में वातावरण का योगदान क्या होता है, कि किसी भी बालक का विकास जो है वह वातावरण उसे किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्या उसका योगदान होता है। तो दोस्तों वातावरण जो है वह बालक के विकास पर बहुमुखी प्रभाव डालता है। कैसा प्रभाव डालता है? बहुमुखी प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव बालक के जन्म पूर्व तथा बाद में भी जीवन पर्यंत पड़ता रहता है। जन्म से पूर्व हम लोग देखें कि माँ के गर्भ में रहता है, उस समय से ही इसे वातावरण जो है प्रभावित करना शुरू हो जाता है और जन्म के बाद भी जीवन पर्यंत ये जो है प्रभाव डालते रहता है। बालक के विकास पर वातावरण का प्रमुख योगदान है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक की वृद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व इत्यादि को प्रभावित करने का प्रधान कारक जो है वह वातावरण को ही कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत सुंदर पूछा जाता है कि किसी भी बालक के बुद्धि को या फिर अधिगम को या फिर व्यक्तित्व इत्यादि जो सब सारी चीज़ें हैं वो सबको प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो प्रमुख कारक वातावरण है। ये राजस्थान टेट में एक बार पूछा गया था कि बालक की बुद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ऑप्शन था, पहला था आनुवांशिक था, दूसरा था दोस्तों तो दूसरा जो है वह वातावरण था, तीसरा दोनों था और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रमुख कारक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो प्रमुख कारण वातावरण ही होता है। अगर सिर्फ कारक पूछा जाए, क्वेश्चन ये भी पूछा था कि बालक की बुद्धि को प्रभावित करने वाला या फिर बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो कारक में दोनों आ जाएंगे, आनुवांशिक और वातावरण जो है दोनों आ जाएंगे। लेकिन जब प्रमुख की बात हो तो प्रमुख सिर्फ कौन सा होगा? वातावरण ही होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बालक के विकास में वातावरण का क्या योगदान होता है। तो किसी भी बालक के विकास में वातावरण का योगदान जो है वह भाषा, बोली इत्यादि का विकास करता है। भाषा, बोली इत्यादि का विकास जो है वह वातावरण के अनुसार ही होता है। अगर मान के चलें कि हमारा जन्म जो है एक ऐसे प्रदेश में हुआ है जहाँ पे सिर्फ बोली बोली जाती है, जहाँ पे भाषाओं का विकास नहीं होता है, लेकिन वही बच्चा को अगर हम लोग एक ऐसे स्थान पे ले जाएं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है तो वह बच्चा का भाषा जो है या फिर बोली जो है उसमें विकास होगा और वह जो है वहाँ का भाषा बोली को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो ये जो है वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद दोस्तों शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। शारीरिक विकास यानी वातावरण के अनुसार जब हम लोग देखें तो हमें विषुवत रेखा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे चले जाएंगे तो उनका जो शारीरिक विकास होता है और दोस्तों उनका शरीर थोड़ा गठीला मिलेगा, पैर जो हैं छोटे छोटे मिलेंगे, बाकी बात जो भी बीच का पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा मिलेगा और बहुत सारे वहाँ पे जो है काले मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है बहुत तेज़ी से वहाँ पे मिलते रहता है। वही अगर हम लोग ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाएं तो हम लोगों को वहाँ पे व्यक्तियों की जो त्वचा है उसका रंग गोरा देखने को मिलेगा, लंबे मिलेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वह वातावरण के अनुसार ही उसको प्रभावित करता है। तो बच्चों के शारीरिक विकास में भी वातावरण जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो दोस्तों आगे है बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। बौद्धिक क्षमता का भी विकास जो है वातावरण के अनुसार ही होता है कि बालक जिस वातावरण में रहता है उसी अनुसार से उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। उसके बाद दोस्तों मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है वह भी एक वातावरण इसको प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास, उसके बाद चारित्रिक तथा नैतिक विकास और व्यक्तित्व का विकास,
और विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न योग्यताओं का विकास होता है, ये सब सारी चीज़ों को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह कौन सा है दोस्तों? वातावरण है। वातावरण जो है इन सब सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। बालक की जो बुद्धि है वो कैसे प्रभावित होता है? वातावरण के अनुसार। व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है? वो भी प्रभावित होता है वातावरण के अनुसार। चारित्रिक तथा नैतिक विकास, विभिन्न योग्यताओं का विकास, क्षमताओं का विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास और जितनी सारी भाषा बोली, शारीरिक विकास, ये सब जो है सब वातावरण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे आइए बालक के विकास पर वातावरण का प्रमुख योगदान की हम लोग चर्चा करते हैं। शारीरिक विकास के बारे में हम लोगों ने देखा कि फ्रांज बांस के विचारों के अनुसार विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक भिन्नताओं के कारण सिर्फ वंशानुक्रम न होकर वातावरण भी है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों में बसे हुए जापानी और यहूदी लोगों की लंबाई भौतिक वातावरण के कारण ही बढ़ पाई। कि वहाँ पे जो भी यहूदी या जापानी पहुँचे उनका विकास कैसे हुआ, उनकी जो शारीरिक लंबाई थी वह कैसे बढ़ पाया, तो सब भौगोलिक वातावरण के अनुसार ही बढ़ पाया। अतः कहा जा सकता है कि बालक के शारीरिक विकास में वातावरण प्रमुख भूमिका जो है वह अदा करता है। दोस्तों हम लोगों ने मानसिक विकास की भी चर्चा की कि मानसिक विकास जो है, बच्चों का मानसिक विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि शुद्ध वातावरण में ही शुद्ध मन का विचार होता है, वास होता है। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने जाना है कि शुद्ध वातावरण में एक शुद्ध मन का वास होता है। इस तथ्य को तार्किक बनाने के लिए गॉर्डन ने नाविकों के बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि जो बच्चे समाज से दूर नदियों के किनारे गंदी बस्तियों में थे उनकी बुद्धि का भी विकास बहुत कम हो पाया था। वातावरण बच्चे के मानसिक विकास में यह भूमिका अदा करता है। बच्चे को जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा मानसिक विकास भी उसी प्रकार से होगा। तो ये था मानसिक विकास। बौद्धिक क्षमताओं का विकास कैसे होता है? तो बच्चों में बौद्धिक क्षमताओं का विकास जो है वातावरण के कारण ही संभव हो पाता है। कैंडोल ने फ्रांस के 552 विद्वानों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। इन्होंने 552 विद्वानों के ऊपर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास जो है वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वातावरण जो है एक बौद्धिक क्षमताओं के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दोस्तों संवेगात्मक विकास एक अनुभव के आधार पर जिन बच्चों के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं वे बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। प्रेम, क्रोध, द्वेष आदि संवेगों से संवेगों में परिवार की सबसे अहम भूमिका होती है। परिवार के बाद मित्र समूह, विद्यालय एवं समाज के वातावरण की भूमिका भी प्रमुख होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के माता पिता जो हैं बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसका जो बेटा होगा या फिर उसके जो संतान होंगे वो भी झगड़ालू किस्म के होंगे। किसी के माता पिता अगर प्रेम है, प्रेम से बात करते हैं किसी से, तो उसका जो संतान होगा उसमें भी प्रेम जो है वह भरा पड़ा रहेगा। दोस्तों ये जो है सबसे ज़्यादा जो है वह परिवार के ऊपर डिपेंड करता है कि परिवार के लोग जो है, परिवार के सदस्य जो हैं वह कैसे हैं, वह उन बच्चे को कैसा वातावरण प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद जब परिवार के बाद बच्चा जो है स्कूल में चला जाता है तो मित्र समूह हो गए, विद्यालय हो गए और समाज के वातावरण से भी बहुत कुछ जो है अपना संवेगात्मक विकास कर पाता है। अतः कहा जा सकता है कि बच्चों के अंदर संवेगात्मक विकास वातावरण की देन है। किसकी देन है दोस्तों? वातावरण की देन है। चलिए आगे है चारित्रिक तथा नैतिक विकास। चारित्रिक और नैतिक विकास क्या है दोस्तों? तो चरित्र का विकास, चारित्रिक और नैतिक विकास तो लगभग संपूर्ण रूप से वातावरण पर ही आधारित होता है। समाज के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही बालक अपने चरित्र का निर्माण करता है या फिर बालक के चरित्र का निर्माण करता है। बालक जिस प्रकार से देखेगा अपने समाज में, अपने परिवार में, उसी प्रकार से उसके चरित्र का भी निर्माण होगा, उसमें नैतिक विकास भी। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा जो है वह देखता है कि मेरे घर में कोई मेहमान आए हैं और उसके माता पिता जो हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी जो है उसको प्रणाम करना चाहेगा। तो ये जो है चारित्रिक नैतिक विकास कहाँ से आया उसके पास? वो अपने परिवार से आया, अपने समाज से आया। तो एक बच्चा जो है अपना नैतिक या सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान जो है वह कहाँ से करता है? तो एक समाज से करता है, ये परिवार से करता है। व्यक्तित्व का विकास, कूले ने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया और बताया कि बनियास एवं बर्नस दोनों ही निर्धन परिवार के जन्मे थे। उनके माता पिता ने उन्हें उचित एवं उत्तम वातावरण में रखा जिससे वे उत्तम बन सके। बनियास और बर्नस दोनों एक गरीब परिवार में जन्मे, लेकिन उन लोगों को एक ऐसे वातावरण में रखा जहाँ से वे जो है उत्तम बन सके।
इसके आधार पर कुले ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। इस प्रकार कुले का कहना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में वातावरण एक अति आवश्यक कारक है। दोस्तों, विभिन्न योग्यताओं का विकास भी होता है। बच्चे जन्म से ही कुछ विशेष प्रकार की अभिक्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। सभी के पास कुछ न कुछ ऐसी क्षमताएं होती है, स्पेशल, जिसको हम लोग कैपेसिटी या एबिलिटी बोलते हैं। तो परंतु वह सभी वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है। किसी भी प्रकार की योग्यता के लिए उचित शिक्षा एवं वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक अपनी योग्यता का विकास अपने आसपास के वातावरण के अनुसार करता है। उसको जिस प्रकार से वातावरण मिलेगा वह उसी प्रकार से अपना विकास करेगा। दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाषा, बोली इत्यादि का विकास कैसे होता है। तो हमारी भाषा बोली का विकास हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। इस बात की पुष्टि के लिए डॉक्टर इडाट क्या करते हैं, तो एक ऐसे बच्चे का अध्ययन करते हैं जो एवेरॉन के जंगल में पाया गया, जिसका लालन पालन एक पशु वातावरण में होने के कारण पशुओं की बोली बोलता था। जो एवेरॉन है, एवेरॉन के जंगल में एक बच्चा पाया गया जिसको कैसा वातावरण मिला, तो पशुओं के अनुसार वातावरण मिला। पशुओं ने उनका लालन पालन किया। पशु जिस प्रकार से आवाज़ निकालते थे, तो पता चला कि वो जो बच्चा है वो भी पशुओं के जैसा ही आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार कमला और बिमला की कहानी, ये दोनों जो है बच्चियाँ भारत के जंगल में मिली थी। और दोस्तों, भारत के जंगल में भी इन लोगों का लालन पालन पशुओं के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे पशुओं की भांति व्यवहार करते थे। तो दोस्तों, ये जो है भाषा और बोली इत्यादि का विकास, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सबसे ज़्यादा वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस प्रकार से हम जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा ही हमारी बोली और भाषा का विकास होगा। यदि बचपन से ही हम लोगों को ऐसे समूह में रख दिया जाए जहाँ पे कुछ नहीं बोला जाता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो वो जो बच्चा है वह धीरे धीरे गूंगा हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मानव की कुछ विशेषताएं, जिन्हें हम मानव विशेषता कहते हैं, वह मानव समाज वातावरण की देन है, जहां रहकर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है। यानी मानव की कुछ ऐसी विशेषताएं जो है जिसे हम लोग मानव विशेषता कहते हैं, यह मानव समाज, अपने वातावरण, अपना परिवार, ये सब सारे जो तत्व हैं उनका देन है, जहाँ रहकर मनुष्य या फिर बालक अपना सर्वांगीण विकास कर पाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने देखा प्रश्न संख्या 2 को बहुत अच्छी तरीके से। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एरिया। कहा जाता है कहते हैं, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना। जी हाँ, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ए सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों का काम है कहना। लोगों को कहते रहने दीजिए, आप अपने कामों में मशहूर रहिए, कामों में मशगूल रहिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आज जो हम कर रहे हैं वह जो है हमारे लिए बेहतर है। आने वाला जो समय है उसके लिए बेहतर है। हम अपने जो भारत है उसके निर्माण में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और परीक्षा के दृष्टिकोण से या फिर जॉब के दृष्टिकोण से जो भी चीज़ें देख लें, या फिर अपना विकास, व्यक्तित्व के विकास, एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, उनको वातावरण के बारे में कैसे पता होना चाहिए, किस प्रकार से जानकारी रखना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें जो है एक ही वीडियो में सम्मिलित है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक फिर से सुपर सवालों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।